नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का नाम है छोटी छोटी बातें। फोन की घंटी बजी और शिवानी ने फोन उठाया। इधर से कोई बोला भाभी और रोने की आवाज आने लगी। शिवानी ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह? अमित रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुखवाने की आवाज आने लगी। शिवानी बोली, पहले चुप हो जाओ। अमित थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज भैया को चुरा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फोन रखती हूँ। शिवानी यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी इधर से आवाज आई, भाभी प्लीज फोन मत रखना। भाभी, भैया की गलती नहीं है, यह कह रहे हो तुम्हें पता ही नहीं। मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी, मैं जानता हूँ, अमित रुदे और शोर से बोले। शिवानी ना चाहते हुए भी थोड़ा गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही ना, भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानते हो। अमित थोड़ा धीरे से बोला। शिवानी को अब गुस्सा आने लगा और थोड़ी सी तेज आवाज से बोली, ये सब कहने के लिए तुमने किसे कहा? भाभी, किसी ने नहीं। मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किए हैं। अमित ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। शिवानी गुस्से से बोली, कैसे ना पढ़ूं? वो मेरे बड़े भाई ही नहीं, सब कुछ है। मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। अमित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारा भैया ने मुझे मारा, एक बार ही नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। शिवानी चिल्लाहट से सब बोल गई। अमित भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उसने अमित की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया का बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हो, आप जानते ही नहीं। मैं पर बस भैया ने गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया को जब शांत हो जाए तब मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। शिवानी हैरान होकर बोली। अमित धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलोर के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था कि उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले, नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल के यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसीलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड के नीचे डाल दी और उसके साथ ढूंढने लगा। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया और मम्मी को लगा कि आप छुपा कर गई हो। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप चाहती हो कि मैं नहीं पढ़ूं। मुझे यह पता नहीं था कि यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी, शिवानी ने दर्द भरी आवाज़ से कहा। तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था, पर भैया ने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा। मैं डर गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उनको बहुत मेहनत से तब उनकी अच्छी नौकरी मिली। भाभी प्लीज़ मेरे खातिर। यह कहकर अमित जोर जोर से रोने लगा। शिवानी बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों को बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को भी नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। शिवानी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने से फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ के ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे पर भी फ़ोन को देख कर दरवाजे खोल कर देती है और दरवाजे खोलते ही अपने पापा को गले लगाकर खूब रोती है। उसे के पापा भी आंखों की नम हो जाती है। फिर उसके पापा उसे चुप कराते हुए और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, एक आई और लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। शिवानी पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? शिवानी कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और फिर बैठकर सब बात बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और कहते हैं, तो अब क्या करना चाहती हो? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जी लूँगी।
अभी आपके साथ आपके घर जाऊंगी और नौकरी करूंगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर लंबी सांस लेते हुए और कहती है, बेटा तो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहेगा। भावुक होकर उठते, फिर अपने संभालते हुए कहते हैं, जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद को आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है, बाप का प्यार आए तो रोज से भर हुए, यह सोचकर कि उसे सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी की आंसू और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातों घर को तबाह कर देती है, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है, सपनों को ताजमहल मिनट से ढेर कर देती है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और शिवानी ने सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने जाकर के लिए निकल जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।